इंटर का 2025 बोर्ड के लिए सभी विद्यार्थियों को सेंटर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। प्रथम पाली में फिजिक्स का एग्जाम हुआ था और सेकंड पाली में केमिस्ट्री का है। तो जो भी विद्यार्थी केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग को मैं लेकर आया हूं जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर शीट। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं वो देख लीजिए, आपको रामबाण साबित होने वाला 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 35 को जवाब देना है और आप लोग को 70 में जो भी प्रश्न आएगा उसको आंसर शीट टिक करते चलिएगा। तो 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर दूंगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, यानी आप लोग को शॉर्ट जो 10 नंबर का आप लोग को 10 क्वेश्चन बनाना होगा और 3 लॉन्ग रहेगा। तो आप लोग को 13 टोटल क्वेश्चन उसका पीडीएफ मैं दूंगा, तो उसका आप लोग को लिंक भी दूंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आपको घबराना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए यहाँ पर आप लोग को पहला क्वेश्चन में बोला गया था कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेफिस जालकों की संख्या होती है, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 3 होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को विभिन्न दिशाओं में समान होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इकाई केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में आप लोग को सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है। पैकिंग की प्रगुणता आप लोग को पूछा गया था 3 नंबर में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.68 होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विलायक आप लोग को 1000 ग्राम और 1 kg में घुले हैं, तो विलेय का मोल होगा। विलेय का मोल क्या होगा जो पूछा गया था। तो विलेय का मोल को क्या बोला जाता है। तो विलेय का मोल को मोलारता बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर में। आपको बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन है जो पूछा गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तापक्रम। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर में। बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श बिल का उदाहरण है, बिलियन का उदाहरण है जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, C6H6 एवं C6H5CH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए और साथ ही साथ देखते चलिए। सेल में आप लोग को सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है। पैकिंग की प्रगुणता आप लोग को पूछा गया था 3 नंबर में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.68 होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विलायक आप लोग को 1000 ग्राम और 1 kg में घुले हैं, तो विलेय का मोल होगा। विलेय का मोल क्या होगा जो पूछा गया था। तो विलेय का मोल को क्या बोला जाता है। तो विलेय का मोल को मोलारता बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर में। आपको बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन है जो पूछा गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तापक्रम। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर में। बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श बिल का उदाहरण है, बिलियन का उदाहरण है जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, C6H6 एवं C6H5CH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए और साथ ही साथ देखते चलिए, ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आप लोग आसानी से टिक कर पाइएगा। यहाँ पर आप लोग को हो गया 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर आप 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर बोला गया था कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर निम्नलिखित में से आप लोग को 0.1 मोल को घोल को अधिक होता है, किस में आप सबसे ज़्यादा अधिक होता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक फ्राइडे विद्युत धारा कैल्शियम सल्फेट के विलय से मुक्त करता है, कितना ग्राम आप लोग को कौन सा पदार्थ को मुक्त करता है जो पूछा गया था 8 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए 31.76 तांबा को मुक्त करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया था कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए निम्नलिखित में से किसको होना, कौन सा बल को होना जरूरी है जो पूछा गया था। तो ये धनात्मक बल को होना जरूरी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 10 नंबर में। 10 नंबर में बोला गया था कि सेल अभिक्रिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है और इसमें विद्युत वाहक होगा। विद्युत वाहक बल कौन सा होगा जो पूछा गया था सेल में। तो विद्युत वाहक बल में जो आपका सेल में होता है वो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर में। बोला गया था जंग है, जंग क्या किस चीज़ का उदाहरण है जो पूछा गया था। तो जंग जो उदाहरण है वो आप लोग को हाइड्रोडेटिक फेरिक का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर कंप्लीट हुआ। 12 नंबर में 12 नंबर बोला जाता है कि सेतु लवन निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। सेतु लवन निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है जो पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित यहाँ पर बताया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न से कौन सा है जो पूछा गया था। तो 13 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तापक्रम। तापक्रम ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आप लोग को ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन सा आप लोग को भी ऋणात्मक हो सकता है। भी ऋणात्मक हो सकता है जो पूछा गया था 15 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा। आप लोग को अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया क्या यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है जो पूछा गया था तो वो कहलाता है आप लोग को विद्युत संचलन। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि भौतिक अधिशोषण किस बल पर कार्य करता है। भौतिक अधिशोषण जो है कौन सा बल पर कार्य करता है तो वो करता है आप लोग को वंडर वॉल्स पर। वंडर वॉल्स पर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या कहलाता है। वह होता है पृष्ठ तनाव को कम करने वाले को क्या होता है जो पूछा गया था उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप यहाँ पर 20 नंबर में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ये क्वेश्चन हर साल आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है और सेंटअप परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आप लोग को डाल दिया गया है और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी हो सकता आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कोहरा। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी टिक करेंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है जो पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा। 20 नंबर को यहाँ पर आप लोग को बता दिए थे ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर में बोला गया था कि अयस्कों का प्रगलन कार्य कहलाता है क्या कहलाता है जो पूछा गया था 21 नंबर में। सही आंसर इसका हो जाएगा अशुद्धियों को दूर करना। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि थर्मोआइट विधि का अवकरण है। थर्मोआइट विधि का अवकरण है कौन जो पूछा गया था तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर में आप लोग को क्या बोला गया था। चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर बोला गया है कि कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है। कॉपर धातु का जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होता है किस अयस्क धातु से होता है जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये कॉपर फ्लोराइड से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क की अभिक्रिया से विलय कर प्राप्त किया जाता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा और 24 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। अमोनिया गैस को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है जो पूछा गया था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर कंप्लीट हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन में 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है जो पूछा गया था तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से आप लोगों को सबसे कम वाष्पशील है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वाष्पशील है जो पूछा गया था आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब आप लोग को जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे आप सभी प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम में बना सकते हैं उसका भी आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को आसानी से सभी सब्जेक्ट आप लोग को मिल सके और किसी तरह के भी परेशानी का सामना न करना। अब आप सभी विद्यार्थी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल से अपने मोबाइल को किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, गूगल में जाइए और सर्च कर लीजिएगा बहाली.in। जिस तरीका से टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से टाइप करके आ जाना है। तो यहाँ पर वेबसाइट आपका आएगा बहाली वाला, तो बहाली पर ही आप लोग को क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेंटअप परीक्षा का देख सकते हैं पूरा सब्जेक्ट का आंसर शीट में प्रोवाइड कराया हूँ। यहाँ से आकर आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर शीट दिया गया है। केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो केमिस्ट्री के सामने क्लिक कर देना है
और केमिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को पूरा सभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट दिया गया है। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही आंसर शीट दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से देख लीजिएगा और साथ ही साथ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं नीचे मैं आप लोग को सोल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ से आकर आप लोग देख लीजिए और इसी से आप लोग को बना लीजिएगा। 100% आप लोग को ऑब्जेक्टिव लड़ेगा और आप लोग का एग्जाम बेहतर जाएगा। साथ ही साथ चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाएगी, यहीं पर सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचता रहे।